हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुखसार एंड ये वीडियो है, मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो के अंदर 2-3 लोगों ने कमेंट कर रखा था कि आप अपनी नीट की जर्नी शेयर करो। तो मैं वैसे ही वीडियो बनाने वाली तो नहीं थी मेरी नीट की जर्नी का, बट मेरे को फिर लास्ट में याद आया कि वो 2-3 जने हैं जिनको मेरी नीट की जर्नी जाननी है, तो मैं उनके लिए तो वीडियो बना ही सकती हूँ। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं शुरू से। तो शुरू में 8-9 क्लास हम लोगों की एकदम आराम से चली गई और थ्रू आउट द स्कूल टाइम मैं हमेशा से टॉपर रही हुई हूँ। जिनके जो वो टॉपर नहीं होते, जिनके 95 से ऊपर ही बनते हैं, तो 9th क्लास हम लोगों की एकदम स्मूथली चल रही थी। लेकिन जो 9th की जो एंडिंग थी उसके अंदर कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से लास्ट का जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था। सिर्फ कुछ महीनों का, मतलब 1 या 2 महीनों का लॉकडाउन लगा था, बट हम लोगों की एग्ज़ाम्स वगैरह हो गई थी और हम लोग का रिजल्ट्स भी आ गए थे 9th क्लास की। क्योंकि हमारे जो स्कूल्स वगैरह में होता है कि 9th जल्दी शुरू करके जल्दी फिनिश कर देते हैं, दैन जो 10th क्लास है उसको जल्दी शुरू करते हैं। तो लेकिन 10th क्लास जब शुरू होनी थी तो लॉकडाउन आ गया था। तो 10th क्लास हम लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं गई क्योंकि हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी नहीं था। 9th तक हम लोग टॉपर रहे हुए थे स्कूल टाइम में। हम लोग 95 प्लस वाले स्टूडेंट्स थे। लेकिन 10th के अंदर आने के बाद में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में शुरू में इतना ज़्यादा एंजॉय किया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ एकदम ख़त्म कर चुके थे हम लोग। उसके बाद में हम लोग जब मिड ऑफ 10th क्लास आया तो हम लोगों को लगा दिसंबर के आसपास हम लोगों के हाफ ईयरलीज होते हैं, तो हम लोगों को उस वक्त ऐसे हुआ कि अब तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। और फिर मैंने कुछ यूट्यूब वगैरह से और हम लोगों के जो स्कूल के जो ऑनलाइन जो क्लासेस थी वो क्लासेस यूट्यूब वगैरह से करके हाफ ईयरली अच्छे से दिए। बट जो हम लोगों के जो 10th के बोर्ड्स थे वो नहीं हुए। तो बोर्ड्स के मार्क्स जो थे हमारे थी एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस थी उनके अकॉर्डिंग वो दे रखे थे जो हमारे 10th के मार्क्स थे। एंड जो 10th की जो मेरी परसेंटेज थे वो 100% थे। हाँ, 100% ही थी मेरे 10th में। क्योंकि वो हम लोगों को, अब कोई भी पूछता है 10th में कितने परसेंटेज बने तो हम लोग बताते हैं 100, तो सब बोलते हैं ओ कोरोना वाले टाइम वाले। तो हाँ, हम लोगों की कोरोना के टाइम पे 100% दे दिए थे। बट सब लोगों को लग रहा था अरे 100% आ गए। कुछ लोग तो कर रहे थे कि अरे ये तो वैसे पास हैं। तो लेकिन फिर भी खुद में भी ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि 100% आए हैं, हम तो डॉक्टर आराम से बन सकते हैं। तो मेरी जो मेन जर्नी है वो 11th से शुरू हुई। तो 11th में मैंने फाउंडेशन की, तो मैंने 11th कोचिंग सेंटर, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन की। बट 11th में घर इतने टाइम तक घर में रहे थे और फिर मैं 11th में डायरेक्ट हॉस्टल चली गई थी। तो मेरे को वहाँ एडजस्ट होने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब मेरा हॉस्टल घर से 25 to 30 मिनट्स दूर था। तो मैं 11th क्लास में मेरे को लगता था कि इतना कुछ है नहीं 11th में। तो 11th क्लास मैंने इतने अच्छे से की नहीं क्योंकि मैं जैसे छुट्टी होती थी संडे को मैं सैटरडे की क्लास लेके मैं घर चली जाती थी। फिर मंडे को मेरा आने का मन नहीं करता था तो मैं मंडे को घर रहती थी। तो मतलब 11th क्लास मेरी मोस्टली ऐसे ही चली गई। फिर 11th की एंडिंग में थोड़ा पता चला वो अब नीट 12th के बाद जस्ट नीट देनी है। तो 11th के लास्ट एंडिंग टाइम में 11th के मैंने घर जाना बंद किया। 12th में मैंने अच्छे से मेरी पढ़ाई वढ़ाई शुरू की। बट 11th जो थी वो पूरी र्यून हो चुकी थी। मतलब 11th में तो ऐसे लग रहा था कुछ अच्छे से किया ही नहीं है कवर। बट ऐसे था कि 12th के अंदर साथ साथ हम 11th और 12th कर लेंगे। तो हमने 12th शुरू की और 12th शुरू करने के बाद में अच्छे से चलता रहा। फिर हम लोगों के 11th के जो 11th के जो पेपर वगैरह थे वो हम लोगों को स्कूल में ऐसे ही हम लोगों ने पेपर नहीं दिए। बट हम लोग के 10th के बेसिस पे उन्होंने 11th में भी हमें मार्क्स वगैरह दे दिए थे। एंड देन 12th में प्रमोट होने के बाद में मेरी 12th में अच्छे से पढ़ाई हुई। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, मैं अच्छे से वहाँ पे पढ़ लेती थी। मेरा पूरा शेड्यूल बना के रखती थी। 6 to 1:30 हम लोगों की क्लास होती थी। आने के बाद खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके 2:30 या फिर 3 o'clock के आसपास मेरा लाइब्रेरी जाना होता। फिर बीच में 5-6 के आसपास स्नैक्स वगैरह का या फिर चाय का टाइम होता, तो उस वक्त चाय वगैरह के लिए बाहर आना होता। एंड देन
एंड मैं 8:30 या फिर 8 ओ क्लॉक में हम लोग लाइब्रेरी से ना हॉस्टल आते हैं। मेरे साथ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी थी एंड 11th क्लास में तो मैं इतनी ज़्यादा शाई थी, मेरे इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे, मैं घर आ जाती थी, मेरा किसी से इंटरेक्शन नहीं था। हॉस्टल में मैं एडजस्ट भी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं घर आ जाती थी। बट 12th में मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने, हॉस्टल में भी मेरी सबसे बॉन्डिंग हुई, तो मैंने घर जाना थोड़ा बंद किया, पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लगी। फिर 12th के टाइम पे हम लोगों की हाफ ईयरली हुए 12th के, तो मैं हाफ ईयरली देने के लिए स्कूल में, मतलब मेरा फाउंडेशन था, मेरी स्कूल, मैंने जो स्कूल से जो फॉर्म था वो अलग जगह से फिल करवा रखा था। तो मैं 12th का पेपर देने के लिए 12th की जो हाफ ईयरली थे वो देने के लिए मेरी जो स्कूल थी उसमें पेपर देने जाती थी। तो वो जो टाइम पीरियड था मेरा हाफ ईयरली का, तो उस वक्त मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनमें इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। बट जो हम लोगों के कोचिंग सेंटर में जो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स थे तो उसके अंदर हाफ जो इंग्लिश और हिंदी थी वो भी आनी थी। तो मैं इंग्लिश और हिंदी को कवर करने में इतना ज़्यादा वो टाइम लेने लग गई थी, क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा था 12th का शुरू से लेके। और फिर 10th में वैसे हम लोगों ने इतना कुछ नहीं पढ़ा, 11th में तो इंग्लिश हिंदी वैसे नहीं पढ़ी, तो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था इंग्लिश और हिंदी को वो करने में। तो मैंने वो जो 1 महीना था जो हम लोग के हाफ ईयरली का, वो मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, मैंने उसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई मैं, ये सब चीज़ें हुई। बट फिर जैसे हाफ ईयरली कंप्लीट हुए, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ गए थे मेरे, मतलब हम लोगों के 70 का पेपर होता था तो 65, मतलब 65 62 ऐसे मार्क्स थे मेरे, तो हाफ ईयरली में तो मैंने अच्छे से कर लिया। फिर 12th के अंदर हम लोगों की, मैं फिर से कोचिंग सेंटर की क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने लग गई मैं, और मॉक टेस्ट वगैरह देती थी। बट मेरे को लगता है जो मेरी एक वीकनेस थी ऐसे था कि हम लोगों का मॉक टेस्ट होने के बाद में एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं कुछ पेपर्स में ऐसे होता था मैं प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाती थी, टाइम कंज्यूमिंग लगता था मेरे को, तो मैं नेक्स्ट शुरू कर देती। बट मेरे को लगता है सबसे वीक पॉइंट मेरा ये था कि मैंने पेपर एनालिसिस नहीं किया। तो हम लोगों को पेपर एनालिसिस मस्ट है। अगर आप लोग भी नीट का प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नीट का पेपर देने वाले हो, ड्रॉप लेके पेपर देने वाले हो, तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उन सबको अच्छे से एनालिसिस करो। सबसे मेन चीज़ है कि आप पेपर एनालिसिस वाला, तो ये सब चल रहा था 12th के अंदर हम लोगों का। तो 12th के फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल वाले कॉल करने लग गए। तो फैब के आसपास एक तो इतना एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है फैब के अंदर कि मई के अंदर पेपर है, तो हम लोग का फैब के आसपास प्रैक्टिकल शुरू हुए, तो मैं मेरी स्कूल में जाके प्रैक्टिकल्स देने लग गई। तो उसमें इतना ज़्यादा गैप आ गया था मेरी और मेरी पढ़ाई के बीच में, तो प्रैक्टिकल्स वाला टाइम आया। फिर लास्ट टाइम पे ये था कि फैब तो निकलने वाली है, तो हम लोग को मार्च के अंदर, मार्च और अप्रैल, मार्च के अंदर बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू होते हैं। तो मेरे को था कि फैब के अंदर मैं एक बार फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह थोड़ा बीच में रोक के पहले इंग्लिश और हिंदी कर लेती हूँ जितना मेरे से कवर होता है। तो मैं बीच में हॉस्टल से 1 मंथ के लिए मैं घर आ गई थी, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी अच्छे से मतलब कवर करना शुरू किया। बट ये होता है कि अगर हम बायो और केमिस्ट्री वगैरह को अगर हम प्रॉपर रिवीजन नहीं देते हैं तो वो हम भूलने लग जाते हैं। फिर मेरे को लगा कि यार बायो तो मैं भूलती जा रही हूँ, बट केमिस्ट्री और फिज़िक्स के तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे कि उनको याद, मतलब वो अच्छे से सोल्व किए हुए हैं, याद किए हुए हैं, तो वो दिमाग में रहते हैं। बट बायो की ऐसी चीज़ें अगर हम उनको रिवाइज़ नहीं करते हैं बार बार तो हम लोग भूलने लग जाते हैं। तो मेरे को लग रहा था अरे मैं तो बायो का सब भूल गई, मेरे को तो कुछ मतलब याद नहीं है। और अब बायो में बोर्ड्स के अंदर हम लोगों को पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे डिटेल क्वेश्चन लिखने होते हैं। और हम लोगों ने कोचिंग सेंटर्स में 2 साल तक, 10th में तो हमने कुछ पढ़ाई ही नहीं की बेसिकली। तो फिर ऐसे था कि 11th और 12th की जो हाफ ईयर थी उसके अंदर हम लोगों ने जो पैराग्राफ राइटिंग वगैरह होती है वो कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे हो रहा था कि बायो में लिखेंगे कैसे। हमने तो MCQ वगैरह जो ये मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं ये सब दिए हैं, लेकिन हमने वो जो डिटेल्ड आंसर लिखते हैं वो सब कुछ भी नहीं किया था। तो हम लोग मतलब इतना ज़्यादा मेरा बीच में सब कुछ गड़बड़ा गया था। मैंने ढंग से कुछ भी, मैं ना तो जो कोचिंग्स में चल रहा था वो प्रॉपर कर पा रही थी, ना मैं बोर्ड्स का कर पा रही थी। बट धीरे धीरे करते करते मार्च में मेरे बोर्ड शुरू हुए एंड 1 अप्रैल को मेरा लास्ट बायो का एग्ज़ाम था तो बोर्ड्स का, तो मैंने वो अच्छे से दे दिया था। एंड फिर मैं 1 अप्रैल को मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया था। उसके बाद मैं
2 और 3 अप्रैल को वापस से मेरे हॉस्टल गई। दैन मेरी अच्छे से पढ़ाई शुरू हुई। फिर मैंने वहाँ से सब कुछ शुरू किया एंड मैंने सबसे पहले बायो कंप्लीट करना शुरू किया, क्योंकि बायो में मैंने इतना ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाई थी। एंड फिर मैंने बायो अच्छे से की, फिर मैंने केमिस्ट्री अच्छे से की, फिर मैंने फ़िज़िक्स अच्छे से की। बट फिर आए हम लोगों के बोर्ड्स के रिज़ल्ट में मेरे 82% बने थे। मतलब 100% मेरे 10th में थे 10 से, बट 12th में आते आते मेरे 82% आ गए थे। बट मेरे को मेरे जो 12th के मार्क्स थे मैं उनसे एकदम सेटिस्फाइड थी, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि मैंने इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ी है। फिर भी मेरे 82% बन गए हैं 12th में बिना इंग्लिश हिंदी पढ़े। वो भी मैंने 2 साल इंग्लिश और हिंदी को टच भी नहीं किया था। एंड जो मेरे 82% में से मेरे जो मार्क्स कटे भी थे वो मेरी इंग्लिश और हिंदी में कटे थे। एंड मेरी नीट अप्रैल में मैंने शुरू किया था एंड मई की 7 मई को हम लोगों का पेपर होने वाला था नीट का। तो मेरे पास 1 महीना बचा था नीट का प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने नीट का किया। बट उस वक्त मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला था 12th के साथ, तो मैंने इतना ज़्यादा उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं कर रखा था, क्योंकि 11th क्लास मेरी इतनी ज़्यादा अच्छे से निकली नहीं। 12th में मैंने सब कुछ अच्छे से समझना शुरू किया। मेरा सबसे अच्छा इंटरेक्शन होने लग गया सबसे कंपटीशन में। ऐसा लग रहा था कि हाँ कंपटीशन में हम लोगों ने पैर रखा है। बट उस वक्त तक ये था कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ गए, तो उनके बीच में मैंने इतना अच्छे से कुछ कवर नहीं किया। सो इस टाइप से हम लोगों का हुआ। फिर हम लोगों का आया नीट का टाइम, तो मैंने नीट का पेपर दिया। मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, वो मेरे को इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, मतलब हम लोग इतना स्ट्रेस भी नहीं ले रहे थे कि नीट में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मैं इतना ज़्यादा चिल थी कि चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट है, जैसे भी होगा देखा जाएगा। देन आई हैव गिवन द एग्ज़ाम एंड मेरा नीट का पेपर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था। और उस वक्त तो मुझे पता भी था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो 12th के साथ जो मैंने दिया था उसमें मैंने अच्छे से किया नहीं था। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट तो थी कि मेरा इस बार तो नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल कि मेरा 9 से लेके 12th तक का कैसा वो रहा। देन 12th का रिज़ल्ट आ गया था नीट का। फिर 1 महीने मैंने अच्छे से, जब तक नीट का रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तब तक मैंने घर पे अच्छे से एंजॉय किया। देन फिर जब 12th के बाद में नीट का रिज़ल्ट आया, नीट का रिज़ल्ट आने के बाद में इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि यार इस बार तो नहीं हुआ, अब एक बार और ड्रॉप ले लेती हूँ। देन मैंने फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। मतलब एकदम अच्छे से मेरी सब पढ़ाई अच्छे से हो रही थी, और मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थी वो अच्छे से, हम लोगों का इतना अच्छा कंपटीशन चल रहा था एक दूसरे के बीच में। बट कभी कभी मुझे ये लगता था कि हम लोगों को कंपटीशन नहीं करना चाहिए, या फिर अपने खुद के मार्क्स किसी और से कंपेयर नहीं करने चाहिए कि यार मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ रही हूँ फिर भी मेरे इससे कम नंबर आ रहे हैं, या फिर इसके 600 आ रहे हैं, मेरे तो 550 आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं सोचती थी कि मेरे को 550 से 560 जाना है, 570 जाना है। बट मैं ये सोचने लग गई थी अरे मेरे 550 आ रहे हैं, उसके 600 आ रहे हैं, तो मुझे 600 चाहिए या फिर 650 चाहिए। तो मैं ये वाला करने लग गई। बट इस वजह से मेरा थोड़ा सा मतलब पीछे रहने लग गई मैं। बट फिर मेरे को लगा कि नहीं किसी से कंपेयर नहीं करना है। तो मेरे को लगता है कि मैंने ये मिस्टेक की है। देन वी हैव स्टार्टेड एवरीथिंग अगेन, कि मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, हम लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, एक अच्छे से शेड्यूल बना रखा था। कोचिंग में जाते थे, 6 बजे से हमारी क्लासेस शुरू होती थी, तो सुबह 5 बजे उठना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर क्लासेस के लिए चले जाना। हम लोगों की क्लासेस का टाइम था वो कम कर दिया था, तो हमारी क्लासेस 12:30 तक कंप्लीट हो जाती थी। 12:30 पे हम लोगों को छुट्टी हो जाती थी हम लोग की 12:30 पे, लेकिन हम लोग को 12:45 तक हमारा आना होता। आके थोड़ा फ्रेश वगैरह होना, मुँह धो के हम लोग लंच करने जाते। मैं और मेरी फ्रेंड्स वगैरह लंच करने जाते। मैं और मेरी जो रूममेट थी, हम लोगों का जो टाइमिंग था वो सेम था। जैसे हम लोग की क्लासेस सुबह लगती थी, तो हम लोगों को ऐसे होता था हम दोनों साथ क्लासेस जाते थे, फिर हम लोग साथ में ही लाइब्रेरी जाते थे। तो हम लोग 12:30, जब हमारे क्लास का टाइमिंग 12:30 हो गया था, तो हम लोग 2 बजे फिक्स लाइब्रेरी जाने लग गए थे। फिर बीच में हम लोग 5-6 बजे के बाद में 12:30 हम लोग 2 o'clock के आसपास हम लोग लाइब्रेरी जाते। फिर हम लोग 2:30 तक हम लोगों की पढ़ाई शुरू होती। वहाँ पे जाके अपने बैग वगैरह सेट करना, बुक्स वगैरह जचाना या फिर निकालना, उन सब में हम लोग को आधी घंटा तो लग ही जाता था। जाते थे हम लोग बात करते करते। तो हम लोग फिर 2:30 से रेगुलर, मतलब एक
टाइम इंटरवल पे कंसिस्टेंटली पढ़ते थे। देन हम लोग बीच में 4 या 5 बजे के आसपास चाय पीने जाते थे बाहर, फिर हम लोग चाय वगैरह पी के आते थे। देन वापस से हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते थे। 8 या 8:30 बजे हम लोग वापस से लाइब्रेरी से रूम पे आते थे, हम लोगों की हॉस्टल। देन हम लोग खाना वाना खा के वापस से हाफ एन आवर या फिर 1 या 1.5 घंटे तक हम लोग पढ़ते थे। देन हम लोग थोड़ा एक दूसरे से बात करते, हॉस्टल में टाइम स्पेंड करते, लड़कियों के साथ में हम लोग थोड़ा चिल भी करते थे। उस वक्त हम लोग का एकदम अच्छा से चल रहा था, मॉक टेस्ट भी अच्छे से निकल रहे थे। बट ऐसे था कि हम लोग ने जितना हार्ड वर्क किया था हम लोग कर रहे थे, जितना हम कर सकते थे हम इतना अच्छे से कर रहे थे। बट फिर आया हम लोग का नीट का पेपर। बट नीट का पेपर हम लोगों ने दिया, हम लोग सोच रहे थे सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब अगर MBBS भी नहीं मिली तो BDS BMS वगैरह कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी। बट क्या हुआ, नीट की जो कट ऑफ थी वो इतनी ज़्यादा चली गई थी, तो हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि यार, फिर नीट का कट ऑफ जाने के बाद इतनी ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि यार इतना पढ़ने के बाद भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई, सिलेक्शन नहीं हुआ, BDS BMS भी नहीं मिल रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी। 650 और 655 के आसपास जो कट ऑफ थी। तो हम लोगों ने सब, जो मेरी फ्रेंड्स थी, हम सब लोगों ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। फिर हम लोगों ने कोई और जो फॉर्म्स वगैरह थे वो भी फिल नहीं किए थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे। तो हम लोगों ने फिर से सोचा कि एक बार फिर से क्लासेस वगैरह शुरू कर देती हूँ, हम लोग फिर से एक बार कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में एक अटैम्प्ट और देते हैं नीट का। तो दिस इज़ माई सेकेंड नीट ड्रॉप। तो जो लास्ट ईयर जो पेपर लीक वगैरह हो गया था, जो कट ऑफ वगैरह इतनी ज़्यादा चली गई थी, तो घर वालों ने सब ने बोला कोई बात नहीं, इतना पढ़ा है तो एक बार और ट्राई करके देख लो। तो हम सारी फ्रेंड्स वगैरह ने डिसाइड किया कि चलो फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। तो मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थी उन्होंने मेरे से पहले ही कोचिंग जो थी वो ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मेरे को लेट हो गया था क्योंकि हम लोग का कोई बीच में फेस्टिवल वगैरह आ रहा था। तो मैंने सोचा फेस्टिवल के बाद में, वो फेस्टिवल के बीच में 10-15 दिन का डिफरेंस था, तो मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थी उन्होंने मेरे से पहले ही 10-15 दिन पहले जो बैच था वो ज्वाइन कर लिया था। एंड उन्होंने मेरा अपना बैच ज्वाइन कर लिया, तो हम लोग के बैच भी सेम नहीं हो पाए। मैं चाहती थी कि मेरा किसी एक फ्रेंड के साथ मेरा बैच जो है वो मैच हो, मतलब हम एक ही बैच में रहें। बट ऐसा नहीं हुआ कि मेरे से पहले जो बैच था वो सब ने ज्वाइन कर लिया था। एंड आफ्टर जो हम लोग का फेस्टिवल था वो मैंने सेलिब्रेट वगैरह करके फिर से ज्वाइन किया। तो मेरी जो फ्रेंड थी जिनके साथ मैं हॉस्टल में रहती थी, तो उनके साथ में मेरा हॉस्टल में मेरे को उनके साथ रूम नहीं मिला, तो हम लोग अलग रूम में रहने लग गए। फिर था मेरा नया, तो उसके अंदर मेरी एक फ्रेंड थी, वो तो मेरे से भी बाद में आई थी, मतलब अक्टूबर के एंडिंग में वो उसने बैच ज्वाइन किया था, तो वो हम सबसे लेट थी। बट मेरी किसी भी फ्रेंड के साथ ना मेरा बैच हुआ एंड ना ही मेरा जो हॉस्टल जो रूम था वो मेरे किसी के साथ शेयर हुआ।